एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज है उस पर भी अमेरिका चाहता है कि एक हद मुकर्रर की जाए और वो हो, और ईरान के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाए और तरक्की में दुनिया की जो है वो भी शामिल हो और वो भी तरक्की उस तरीके से करे। अलबत्ता ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद विद इन कंट्री बहुत सारी चीज़ों पर तरक्की की है जो दुनिया को शायद इस जंग के बाद दिखी हैं, मगर वो सही कह रहे हैं कि इकॉनमी के लिहाज से ईरान जो है वो बड़ा नीचे चला गया हुआ है, तो उसको उठाने के लिए उनको अब ज़ाहिर है कि सैंक्शंस का उठना भी ज़रूरी है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि जब हम न्यूक्लियर की बात इजराइल के हवाले से करते हैं तो हमें अमेरिकन्स ये बताते हैं कि इट इज़ टू बैलेंस मिडल ईस्ट, पर जब हम ईरान के हवाले से बात करते हैं बैलिस्टिक रेंज के हवाले से तो वो हमें बताते हैं कि इट इज़ थ्रेट टू मिडल ईस्ट। ये कैसी इक्वेशन है? देखिए, ईरान का जो एक नैरेटिव वहाँ पे रहा है या चलाया गया या जो एनवायरनमेंट क्रिएट की गई वो एंटी इजराइल एंड एंटी मिडल ईस्ट, एक कंटेस्टेशन तो रही जी। हमने यहीं पे इराक ईरान वॉर देखी जस्ट आफ्टर द रेवोल्यूशन। ये वो वक्त था कि जब इनके जो सुप्रीम लीडर थे उन्होंने इसको हराम करार दिया था जी। वो न्यूक्लियर को उन्होंने कहा था कि आप कभी भी परसू नहीं करेंगे कि इट इज एंटी ह्यूमैनिटी, बट यू वर पुट इनटू द वॉर और फियर्स क्रिएट किए गए और कुछ चीजें हुई भी ऐसी कि जिससे फियर्स क्रिएट किए गए। और अब भी इजराइल की कोशिश यही है कि ये एक इंट्रा अरब कंटेस्टेशन रहे। उसकी वजह यह है कि इजराइल का जो जूइश ज़ायनिज्म की जो एप्लीकेशन है एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स के साथ, विच इज बेस्ड ऑन हेट एंड ब्लड, तो उनको फ्रिक्शन चाहिए। वो थ्राइव भी तब करते हैं जब फ्रिक्शन मौजूद रहेगी, लड़ाई मौजूद रहेगी, और उनको अपना और वो एक काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशनल थ्रेट बन गए इस ईरान के लिए, क्योंकि ईरान को वो सबसे बड़ी हर्डल समझे कि टेक आउट ईरान, बाकी हम चीजें खुद ही कर लेंगे। तो उस वजह से फिर एक कंसर्न क्रिएट किया। फिर उनकी जो लीवरेज है इजराइल की अमेरिका के अंदर, जो इस एप्लीकेशन के बाद एरोड होना शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा आज भी न्यूयॉर्क के अंदर लोग समझते हैं एरोड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए बात मैं इसलिए समझता हूं कि बातें शुरू हो गई है अमेरिका के अंदर कि ये जो इजराइल है ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर या स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है। देखिए ना, आज जो न्यूयॉर्क में जो शर्ट्स पहनी हुई है लोगों ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या लिखा, उन्होंने लिखा हुआ कि डोंट फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स। कि अपना जो फंड है आप जो लोगों पे इधर लगाना है इन पे लगाइए, आप उन पे बॉम्ब बनाने पे और उनकी वॉर लड़ते जा रहे हैं बिकॉज दे हैव डिसओन्ड दिस वॉर। 60% पहली दफा मेरे ख्याल में कोई अमेरिका वॉर कर रहा है व्हिच हैज बीन डिसओन्ड बाय द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 60% अबव, इट्स अ ह्यूज रेटिंग। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंपैक्ट हो रही है, लोग इंपैक्ट हो रहे हैं। अब ये जो लोग हैं ना जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो मशवरा देते हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, कुछ लॉबीज हैं इजराइल की, फिनिश द जॉब। फिर तरीका भी बताया ना कि हाउ टू फिनिश द जॉब। जॉब कैन नॉट बी फिनिश्ड लाइक दिस। आपने मिलिट्री का यूज करके देख लिया। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, बट देयर वॉन्ट बी एनी गारंटी, क्योंकि अगर आप इजराइल ईरान को माजरत के साथ उसकी जो ब्रांचेस है उसको ख़त्म करने का कहते हैं, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर साहब ने कोट किया कि हौसीज़ हैं, हिजबुल्ला है, चले मैं इसमें हमास भी ऐड कर लेती हूँ, देन व्हाट अबाउट दैट पीस बोर्ड जिसने जंगबंदी कराई थी और उसके बावजूद गज़ा में आए रोज़ लोग मर रहे हैं, और उनके ख़त्म होने के बाद क्या इन तमाम ब्रांचेस के अमन आ जाएगा मिडल ईस्ट में? तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जिसके साथ आप इजराइल को लेकर चल रहे हैं। मैं अमेरिकन की बात कर रही हूँ, एंड वी ऑल नो कि इसमें स्पॉइलर कौन है, तो इसकी भी तो गारंटी नहीं दी जा सकती ना। देखिए फरवा, पीस इज ऑफ टू काइंड जी। अगर आप पीसफुल होना चाहते हैं मेगा स्पिरिट के साथ, पहले नेगेटिव पीस ये है कि जी आप ये लड़ाई शड़ाई खत्म कर दें, जैसे भी ईरान और अमेरिका की है, चले जी फिर टेम्परेरी बंद कर दें, सीज फायर हो गया, खत्म हो गया। एक है पॉजिटिव पीस के लिए आपको जो फंडामेंटल रूट कॉजेज है वॉर है वो खत्म करने पड़ते हैं, जो परमानेंट इन नेचर फिर पीस आता है। तो ऑफ कोर्स अगर ये इस रहेगी एक लेट्स से टू स्टेट सॉल्यूशन जो गाजा बोर्ड पे मे बी 19वां 20वां पॉइंट बेशक हो, पाकिस्तान पे भी बहुत क्रिटिक लोगों ने की, जी आपने क्यों ज्वाइन कर लिया, ये इसलिए ज्वाइन कर लिया कि और कोई सरा है ही नहीं। आज देखिए ना, ऑफ रैंप कौन दे रहा है अमेरिका को और ईरान को? पाकिस्तान। कोई यूएन से तो नहीं आ रहा, या चाइना या रशिया या कोई बड़ी ताकतें तो नहीं शामिल हो गई, कोई नेटो तो नहीं लेके आ रहे, ओआईसी ने तो नहीं करवा दिया, कोई रियाद या कोई और कंट्री इस्लामिक कंट्रीज ने तो नहीं सब है। इट इज पाकिस्तान हु इज प्रोवाइडिंग दिस, हु इज बीइंग यूज्ड एज एन एग्जिट कार्ड एंड कार्ड फॉर द ऑफ रैंप फॉर बोथ द कंट्रीज।
तो देखिए ये इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट, ये जो वर्ल्ड है ना, ये डिसऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, वो जो पॉपुलर फंक्शनिंग ऑफ द वर्ल्ड था वो नहीं चल रही कि जी वो सिक्योरिटी काउंसिल की आ गई जी, अब ये हो गया, सिर्फ और मिलिट्री अब पोस्ट मेरा हिट ख्याल क्या हो से रहे हैं। वो वक़्त भी नहीं रही है सिक्योरिटी काउंसिल की बात आपने की है। कम कर दी गई ना, Exactly. तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, क्योंकि नई, एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया गया है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की इस वाली बारी के बाद, इस वाली टर्न के बाद, कि यूं लगता है कि हर वो चीज़ जो अमेरिका कर रहा है, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप वेनेजुएला में देख लें, और उसके बाद जब ईरान हमला हुआ, देन क्यूबा को जो थ्रेट है, तो आई मीन कि एक नई चीज़ खुद ही सेट की जाती है और फिर जो दूसरा अगर ये जसारत करता है तो रोका जाता है।